बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलावत बावाज़े बुलंद। सलवात ऐसी कि कुछ कहने को तबीयत चाहे। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह मारिज की आखिरी आयतें तिलावत करने लगा हूँ। जिस मकाम पर भी तशरीफ रखते हैं आप, जो भेजूं वो पहली फुर्सत में वसूल करना है, जो बोलूं लोहे दिल पे लिख लेना है। बात समझ में आए तो इतना बोलना है कि मुझे यकीन हो कि मेरा खिताब सोच के बीमारों से नहीं बल्कि जामे विला से शिफा पाने वालों से है। जो अल्लाह अपने मकासद के तर्जुमान अपने हबीब मोहम्मद अहमद महमूद से इरशाद कर रहा है, फज़रहुम यखूज़ू व यलअबू हत्ता युलाकू यौमहुमुल्लज़ी युअदून यौमा यखरुजून मिनल अजदास सिराअन कअन्नहुम इला नुसबिन यूफ़िज़ून खाशियतन अब्सारुहुम तरहकुहुम ज़िल्लतुन ज़ालिका यौमुहुमुल्लज़ी युअदून। फरमाया मेरे हबीब, मुनकरों को अपने हाल पे छोड़ दो, मजाक उड़ाने दो, ठट्ठा मखौल करने दो, उस वक्त तक जब तक वो दिन नहीं आ जाता जिसका मैंने इनसे वादा किया हुआ है। समझ में आ रही ना बात? हत्ता युलाकू यौमहुमुल्लज़ी युअदून, जिस दिन का इनसे वादा है उस वक्त तक इन्हें मजाक उड़ा लेने दे, हंसी मजाक कर लेने दे। जब वो दिन आएगा फिर क्या होगा? यौम यखरुजून मिनल अजदास सिरान, ये मर भी गए तो कब्रों से ऐसे निकलेंगे। अल्लाह जियो, पिछले माले वाला समझ आ रही है ना मेरी बातें? कअन्नहुम इला नुसबिन यूफ़िज़ून। हमारे के तर्जमे पे जिसने गौर कर लिया उसी की मिराज है। फरमाया फिर यूं दौड़ेंगे गोया अलमों की तरफ दौड़ रहे हैं। और ये बिरादरान अहले सुन्नत के उलमा ने भी तर्जमा, किसी ने लिखा है कि गोया निशानों की तरफ दौड़ रहे हैं, किसी ने लिखा है झंडों की तरफ दौड़ रहे हैं। निशान, झंडा, परचम, अलम, ये चारों एक ही शय है। हाँ पर मैं खाशियतन अब्सारुहुम तरहकुहुम ज़िल्लतन, उस दिन इनकी नजरें नीची होंगी, चेहरों पे जिल्लत छाई हुई होगी। ज़ालिका यौमुहुमुल्लज़ी कानू युअदून, और वही तो दिन होगा जिसका इनसे वादा किया गया है। अल्लाह। हाँ, अब पिछले महले वालों दाद तो देंगे आगे वाले, जो बहुत पीछे बैठे हो कभी कभी हाथ उठाना, पता चलेगा कि हमारे रफीके सफर हो तुम। अब अल्लाह ने निशानी फरोख बताई है झंडों की, परचमों की, निशानों की। और कुतुब अहले बैत में भी मैंने यही पढ़ा है कि दो किस्म के लोग होंगे। अम्मल अव्वलून युसारिऊन इला रायतिल कायम, कुछ तो वो होंगे जो कायम के झंडे की तरफ दौड़ेंगे। अल्लाह 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 अकबर है। वअम्मल बाकूना युसारिऊना इला रायतिल बातिल, और कुछ बातिल के परचमों की तरफ दौड़ेंगे। हाँ, यानी गोया ज़ुहूर कायम की पहली शर्त ही परचम है।
अलम है, झंडा है, निशान है। और अगर जानते हो तो ठीक है, वरना निसार शाह जी मैं बताने लगा हूं आज, प्रोफेसर शुजा ये जान लो कि तुम्हारे कायम के साथ 3 अलम होंगे। ये एक फिर अलग बहस है कि हर लश्कर में एक परचम होता है, कायम के 3 क्यों हैं। अगर आप गौर कर लें तो बात एकदम बड़ी आसान है, क्योंकि गवाहियां 3 हैं। अल्लाह 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 अकबर। हाँ, पिछला माला नारे में शरीक नहीं हुआ, मैं देख रहा हूं, तो भैया ठीक है ना। हाँ, नारे की आदत डाल लिया करो अपने आप को। अच्छा, मैं जगम फरोख तीनों अलमों पे जो कुछ कायम ने लिखवाया होगा इल्मी जमानत से, अल्लाह की अदालत तक की जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वो सुन लो, सर धुनते रहना। पहले अलम पे ये आयत लिखी होगी, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। अल्लाह अल्लाह व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज मैंने तुम्हारा दीन कामिल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, आज मैंने अपनी नेमत तमाम कर दी। दीन तुम्हारा कामिल किया, नेमत अपनी तमाम की। पिंडी चक्री वालों, 1400 साल पहले तौहीद ने नदी में ऐलान कर दिया था कि अली की विलायत, दीन तेरा है, नेमत मेरी है। पहले बड़ी बात, वर्रजी तो लकुमुल इस्लाम दीना, और आज मैं राजी हो गया कि इस्लाम को दीन कहा जाए। अब ये मैं सिर्फ शियों के लिए ज़हीर जुमला कहने लगा हूं, रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इस्लाम तो गदीर से पहले भी था, लेकिन अल्लाह कह रहा है आज मैं राजी हूं इस्लाम के दीन होने पर। और जिसकी विलायत से पहले अल्लाह इस्लाम को दीन नहीं मानता, वो तेरी नमाज को इबादत कैसे मानेगा। जीते रहो जब तक हमारा दिल चाहे। अच्छा, ये तो है पर पहले परचम की इबारत। दूसरे पे भी एक आयत होगी सूरह दहर की, यूफून बिन नज़र व यखाफून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा। अल्लाह कहता है मुझे वो लोग पसंद हैं जो मन्नतें अदा करते हैं और क़यामत के दिन के अजाब से डरते हैं। और तीसरे आलम ने तो देखम राज ही खोल दिया है। तीसरे आलम पे लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह वल हसन वल हुसैन वत्तिसअतु मिन ज़ुर्रियतिल हुसैन औसियाहु। आज शियों की नादक मिजाजी को एक गवाही गवारा नहीं, कायम 12 की लेके आ रहा है। जीते रहो। हाँ, तो ये 3 अलम होंगे तुम्हारे पास, इमाम के पास जाहिर में, यानी जब ज़ुहूर करेगा इन 3 अलमों के साथ, और एक अलम तुम्हारे इमाम का खुफिया भी है। मेरे ये सीडियां बन रही हैं, बाद में ले लेना। ये अपने फोन वगैरह बंद करो, बंद कर दो इसको। क्या कहा मैंने? 3 अलम जाहिर,
और एक अलम नबी खुफिया, उसका जिक्र भी हदीसों में आया है। अगर गर्मी ज्यादा नहीं लग रही तो बता दूं, हदीस मुफज्जल में है, चूंकि कायम आले मोहम्मद पर सादे के आले मोहम्मद की जबानी जितनी तवील तरीन हदीस मुफज्जल की मिलती है किसी की नहीं। यानी सिर्फ वही हदीस मैं पढ़ता रहूं ना, यहां 5 अशरों में खत्म नहीं होती, इतनी तवील हदीस है। हाँ, उसका एक छोटा सा इक्तिबास जुमलतन आपकी खिदमत में नजर करने लगा हूं। मुफज्जल सामने है और मौला फरमा रहे हैं सादिक आले मोहम्मद खुद हुज्जत खुदा आखिरी हुज्जत के बारे में फरमाया, या मुफज्जल तान्नी बिल क़ाइम बिन नजफ लाबिसन दिरअ रसूलिल्लाह राकिबन फरसल्लहु सौदा अगर्रल जबहति फयुहर्रिकुहु फयज़हरु लिन्नास बिक़ुद्रतिल्लाहि लिकुल्लि बलदिन कअन्नल महदी युरीदु बलदहुम वयनशुरु रायत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमूदुहु मिनल अर्श व अज्ज़ाउहु मिनन नस्र व ज़फ़र फला यतवज्जहु इला कौमिन बिज़ालिकल अलम इल्ला अहलकहुमुल्लाह व इज़ा हर्रक ज़ालिकल अलम लम यबका मोमिनुन फी शर्क़िल अर्ज़ औ ग़रबिहा इल्ला वसार क़ल्बुहु का क़िताइल हदीद व युता कुल्लु मोमिनिन क़ुव्वत 40 रजुलन व यफ़रहु ज़ालिकल फ़रहु फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीन व हुम फ़ी क़ुबूरिहिम फ़यतज़ावरून फ़िल क़ब्र व युबश्शिरून बाज़हुम बाज़ा बिज़ुहूरिल महदी। घबराए हुए तो नहीं हो ना? फरमाया बड़ा वज देने वाला जुमला है आगाज से ही। फरमाया कानी बिल कायम बिन नजफ, बता रहा है इमाम शशुम, और बात है कायम के ज़हूर की, और कहते कानी बिल कायम बिन नजफ। और मुफज्जल मैं अब भी कायम को नजफ में देख रहा हूं। अल्लाह कानी यही काम पहले कर लेते। बिल कायम बिन नजफ, मैं कायम को देख रहा हूं नजफ में। किस सूरत में? भाई इंसानी आंख होती तो ना देखती, ऐनुल्लाह है, हाँ, ऐनुल्लाह ही आंखों से देख रहा है। कहते मैं नजफ में कायम को देख रहा हूं ज़ुहूर के बाद अब भी। कैसे? लाबिसन दिरा रसूलिल्लाह, कि उसने रसूल खुदा की ज़िरा पहनी हुई है, राव के बन फरसल्लहु सौदा अगर्रल जबहते, अपने सियाह रंग के घोड़े पे सवार है जिसकी पेशानी सफेद है। यानी गोया अपने बेटे की सवारी की भी निशानियां सादिक आले मोहम्मद बता रहे हैं। फयुहर्रिकुहु, जैसे ही घोड़े की बाग को हरकत देगा कायम, यज़हरु लिन्नास बिक़ुद्रतिल्लाहि लिकुल्लि बलद, रूए जमीन के हर शहर का हर बंदा कायम को सामने देखेगा। अल्लाह जो नहीं, मैं बखुदा न तुम्हारी तवज्जो की शिकायत है, न तुम्हारी दाद की, न समात की। खूब सुन रहे हो, तवज्जो से सुन रहे हो, वसूल कर रहे हो, लेकिन जरा गौर किया है? यज़हरु लिन्नास लिकुल्लि बलदिन, हर बलद, हर शहर वाले देखेंगे। अब इमाम खड़ा है, यानी ज़ुहूर होगा मक्के से, मक्का वस्ते जमीन पर है। हाँ, अब खुदा करे मेरी बात हवा में न खो जाए। मक्का बिल्कुल जमीन, जहां काबा बना हुआ है ये नाफ है जमीन की, यानी वहां से चारों तरफ से जमीन नापी जाए, बराबर फासला है। ये अदल इलाही है कि उसने अपना घर बनवाया ही वहां है कि चारों तरफ बसने वालों का फासला बराबर हो। हाँ, तो इमाम वहां खड़ा है। अब ये बिला तशबीह, ये है वस्ते जमीन, हर शे। अब जो इधर रहते हैं
उनको भी नजर आ रहा है, जो इधर रहते हैं उनको भी दिखाई दे रहा है, जो इधर रहते हैं वो भी देख रहे हैं, जो इस तरफ रहते हैं उनके भी सामने है। सर उठाना हलाली हो जिसके काबे दिल में अली है और शक के बुत नहीं। अल्लाह ने पैगम कुरान में एक आयत में एक बात कह दी थी, वो समझ आ जा रही है। अल्लाह कह रहा है फ़अैनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह। अल्लाह कहता है जिधर जिधर मुड़ोगे सामने वजहुल्लाह होगा। जीते रहो, जिधर मुड़ो सामने वजहुल्लाह। और ज़ियारत नुतबा में शाह जी ये जुमले हैं तुम्हारे इस इमाम के लिए, तेरे जमाने के इमाम के लिए। ऐन वजहुल्लाहिल्लज़ी यतवज्जहु इलैहिल औलिया। नदीम खुदा की कसम बंदा आसमान की वसअत में भी उड़े और फख्र करे कि मैं कायम कर आया हूं तो हक अदा नहीं हो सकता। कहां है वो वजहुल्लाह कि अल्लाह के वली भी अपनी मुश्किलों में जिसकी तरफ तवज्जो करते हैं। अल्लाह अल्लाह। हाँ, हर शहर वाला देखेगा, तक तो नहीं गए हो अपने इमाम को। और यूं कुल्ले वाला दिन अन्नल महदी युरीदो बलदहुम। हर शहर का बासी ये समझेगा कि कायम हमारे शहर पे हमला जाता है। इस अंदाज में जमाने के इमाम को देख रहा है। यंशुरो, अब यहां चौथा अलम दिखाने लगा हूं तुम्हें। यंशुरो रायत रसूलिल्लाह। उस वक्त लपेटा हुआ रसूल का अलम लहराएगा महदी, जो इससे पहले सिर्फ 2 दफा लहराया गया। एक जंग बद्र में जब हक बातिल का पहला मार्का था, पहली जंग थी, उस वक्त ये अलम आया था अल्लाह की तरफ से। मैं कह गया तुम रह गए, अलम अल्लाह की तरफ से आया, लाया जिब्राइल। अलम अल्लाह ने भेजा, उठाया जिब्रील ने। मुझे उसी दिन फर्क मसला समझ में आ गया कि अलम बिदअत होता तो अल्लाह बनाता क्यों, जिब्रील उठाता क्यों। अल्लाह अल्लाह। जो घबराहट तो नहीं हो रही? अच्छा, उसके बाद लपेट के रख दिया गया। जंग बद्र के बाद छोटी बड़ी 80 या 82 जंगें हैं जो रसूल ने लड़ी हैं। सिवाय बद्र के किसी गज़वे में, सरिये में ये अलम लहराया नहीं गया। फिर अली ने जंग जमल में लहराया, फिर लपेट के रख दिया। न सिफीन में लहराया, न नहरवान में लहराया, पड़ा है। लोगों ने पूछा मौला वो रसूल पाक का अलम क्या हुआ? फरमाया जब हमारा कायम आएगा, हाँ, तब वो अलम लहराया जाएगा। अच्छा, अब उस अलम की हकीकत क्या है सुनोगे? सर उठाना जहां जहां भी बैठे हो। फरमाते उमूदुहु मिन अर्शिल्लाह। उस अलम की लकड़ी जिस पे कपड़ा है वो अल्लाह के अर्श से है। अल्लाह ने अपने अर्श से उसका अमूद लिया। व अज्जाउहु मिनन नस्र व ज़फ़र। अल्लाह ने फतह और नुसरत को बदन बख्शा, वो कपड़ा बन गया, उस अलम पे लहरा दिया गया। अल्लाह अकबर। हाँ, क्योंकि मैंने मर्जी से पढ़ना होता तो पता नहीं क्या पढ़ता। मैंने कल भी बताया था कि ये चौधरी फर्रुख की फरमाइश है कि 9 मजालिस इमाम ज़माना पे पढ़नी है। हाँ, तो अगर किसी को गुस्सा आ रहा हो तो फिर फर्रुख पे उतारना, मुझ पे नहीं।
सारे अजला नुसरत और जफर इलाही से हैं। लकड़ी उसकी अल्लाह के अर्श के उमूद से है। फला यतवज्जहु बिज़ालिकल अलम इला कौमिन इल्ला अहलकहुमुल्लाह। यहाँ निसार शाह जी एक और मसला हल हो रहा है, जागना सारे हलाल वाली। फरमाते वो अलम लेके महदी जिस कौम पे भी हमला करेगा अल्लाह उसी कौम को हलाक कर देगा। नहीं, लाड महदी रहा है, हलाक अल्लाह कर रहा है। अल्लाह अल्लाह जी जी जी। नहीं, अगर अल्लाह ने अपनी कुव्वत किबरियाई से हलाक करना है तो फिर अजाब से कर दे। आसमान से कोई चीज गिरा दे, जमीन में धंसा दे। लड़वा हुज्जत को रहा है, हलाक खुद कर रहा है। और मेरी भोली कौम बस यही कुछ तो अकीदा है कि ये जो 14 हैं करते ये हैं, अल्लाह कहता है मैंने किया है। इनका रब, इनका रिश्ता, इनका जोड़, इनका वास्ता उस बेबदन जात से ऐसा है। और आओ सर उठाओ, जो ये सुन रहा है, फर्क मैं जमानत से कह रहा हूं कि आने वाली 8 मजालिस में भी उसका नशा नहीं उतरेगा। हाँ हाँ, सर उठाओ, मेरी आंखों में आंखें रखना। फरमाते इज़ा हर्रा का ज़ालिकल अलम। अब रुक रुक के पढ़ रहा हूं ताकि मर्जी के आलम से नबी तर्जुमा ज़हीर करा सको खुद। फरमाते फ़इज़ा हर्रा का ज़ालिकल अलमा लम यबका मोमिनुन फी शर्किल अर्ज़ औ ग़रबिहा इल्ला वसारा क़ल्बुहु का क़िताइल हदीद। फरमाए जो ही हमारा कायम उस अलम को हरकत देगा, मशरक में होगा मोमिन या मगरिब में, मगर उसका दिल लोहे के तख्तों की तरह मजबूत हो जाएगा। जियो यानी इधर पिछले महल्ले वालों कुछ बात पल्ले पड़ी, कुछ अलम की बरकत समझ में आई। बज़ाहिर कपड़ा है, कपड़े का अलम है ज़ाकी शाह, बस लहराया इमाम ने। कोई बुज़दिल भी था, दिल लोहे के तख्तों जितना मजबूत हो गया। हाँ देखो, तासीर शाय में होती है, आगे छूने वाले हाथ से जख्म बदल जाती है। जैसे किसी बंदे ने कहा मौला अपनी जुल्फिकार तो मुझे अता करें मैदान जंग में। बोले भाई ये ले, गया थोड़ी देर हमला किया, वापस आया, मौला उस तरह नहीं काट रही जिस तरह आपके हाथ में काटी थी। फरमाया जुल्फिकार तेरे पास है, यदुल्लाही हाथ है तेरे पास। है तो मैं यही कह रहा था कि अलम में तासीर यकसा है, अलम की तासीर एक जैसी है, बस हाथ हाथ का फर्क है। अब जरा सर उठाओ, यानी अगर अली का बेटा अलम लहराए। एक बात कहूं, मैंने न कही तो मेरी बीमार होने का खदशा है। अब मुझे बीमार देखना है तो फिर नहीं करता। आज तक मेरी समझ में नहीं आई, अलम रसूल ने भी लहराया, अली ने भी उठाया, अब कायम के भी 4-4 अलम दिखाई दे रहे हैं। मशरक में जाऊं या मगरब, शिमाल जाऊं या जुनूब, पाकिस्तान में या दुनिया के जिस कोने में, अलम अब्बास का, अलम अब्बास का, अलम अब्बास का। ये क्या राज है? है? अब बातें दो में से एक हैं, या तो ये मानना पड़ेगा कि विरसा अब्बास का है और इमाम भी इसे अब्बास की मीराज समझ के उठाते हैं, या फिर ये मानना पड़ेगा अलम जिसका भी हो अब्बास का जाता है। अल्लाह 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 अकबर। जियो या कह मैं ये रहा था कि यदुल्ला का बेटा अगर लहराए
तो जो साए से डरता है उसका दिल लोहे के तख्तों की तरह मजबूत हो जाता है। हमारे हाथ में वो तासीर न सही, मगर हमारी छत पे लगा हुआ कुछ तो असर करता होगा, है? इसलिए तो हम खुद उसे उठा के फिरते ही नहीं कि हमारे हाथ में वो असर नहीं, बस हमारी छत पे लहराता रहे। हैं? जिल्लुल्लाह के बेटे के अलम का जिल, मैं कह गया, जो समझ गए उन्हें मैं वाह कहता हूं। बाबा जिल कहते हैं साए को। अली को रसूल ने जिल्लुल्लाह कहा कि या अली अंत जिल्लुल्लाह फिल अर्ज, ऐ अली तू जमीन पे अल्लाह का साया है। तो मैंने यही कहा, अल्लाह के साए के बेटे के अलम का साया है? हमारे घरों की छत पर हमारे हिफ्ज़ व अमान का साया है। थक गए हो तो काफी है। जो चुप हो तुम नहीं सुनना चाहते? अच्छा हाँ, बोला करो, बोलने पे कोई पैसा कोई टैक्स नहीं लगता। सिर्फ ये होगा, योता कुव्वत अर्बईन रजुलन, यानी कमजोर से कमजोर शख्स को भी फर्रुख उस दिन जब अली का बेटा अपने नाना का अलम लहराएगा, ये उस अलम की बरकत होगी कि कमजोर से कमजोर, नातवा से नातवा शख्स को भी 40 कवि है कल बंदों की ताकत मिल जाएगी। हाँ हाँ, और कुछ तो ऐसे भी हैं जिनके बारे में मैंने ज़बान इस्मत के ये जुमले पढ़े हैं किताबों में, पूरी इल्मी दयानतदारी से कह रहा हूं। फरमाते हैं कि हमारे कायम की रियाया का ये हाल होगा, लो अरादल मोमिनो कला जिबाल हदीद लकलाहु, कि अगर मोमिन लोहे के पहाड़ों के भी उखाड़ना चाहे तो एक हाथ से उखाड़ लेगा। ना, मैंने जुमला कहा, कुछ वाह वाह हुई, कुछ हाथ खड़े हुए और कुछ आंखें फाड़ फाड़ के मुझे देख रहे हैं। जिस अली के 11वें बेटे की रैयत की हाथ की यह ताकत है कि लोहे के पहाड़ उखाड़ लें। अली अगर खैबर उखाड़ ले तो तअज्जुब किस चीज का होता? फर्क ये थक नहीं गए वाला? मुझे तो और कोई, मैं कोई इल्म गैब रखता हूं भैया, मैं तो तुम्हारे नारे को देखता हूं। हाँ, कम अज कम इतना तो होना चाहिए। अच्छा, वतफ्तखिरु बिकाउल अर्ज़ बाज़ुहा अला बाज़िन अन्ना वाहिदम मिन असहाबिल कायम यमशी अला ज़हरी। फरमाते हैं ये मकाम होगा हमारे बेटे कायम की रियाया का, रैयत का, कि जमीनें एक दूसरे पे फख्र करेंगी। यानी ये वाली जमीन उधर वाली जमीन से कहेगी तू मेरी बराबरी कर सकती है। आज कायम का एक सिपाही मेरे ऊपर से चल के गया है। समझ आ रही है बिजली वाले वालों? जो हाँ, सर उठाना, मेरी आंखों में आंखें रखना। यानी ये इमाम की बात नहीं हो रही, मासूम की बात नहीं, उनकी रियाया की बात हो रही है। देखो, कायम का सिपाही, कायम की रैयत का फर्द जमीन पे चले तो वो दूसरी जमीन से कहते तू मुझ जैसी है। और फिर कभी बैठ के सोचा है, तेरे तो दिल में अली रहता है। जाते वाजिब की कसम, कायनात की कोई शायद तुझ जैसी नहीं, बस शर्त इतनी है काबा दिल में बस अली हो, शक के बुत न रहते हो। फिर तू बेमिसाल है, कोई तेरी बराबरी नहीं कर सकता। सर उठाना, मेरी नजरों में नजरें रखना।
और आगे फरमाते हैं अलम लहराएगा, हर मोमिन का दिल लोहे के तख्तों जितना मजबूत हो जाएगा जी। और हर यानी कम से कम भी ताकत जिसे मिलेगी 40 कवि हैकल जवानों की ताकत उसे अता हो जाएगी। वह यफरा हो हाजल फर हो अलल मोमिनीन वहुम फी कुबूर, फरमाते और कायम के आने की फरहत खुशी हर मोमिन के दिल में दाखिल होगी, चाहे वो कब्र में क्यों ना हुआ। अल्लाह अल्लाह अकबर। समझ में आ रही है मेरी बात जो नहीं? हाँ हाँ। अच्छा, कब्र में कैसे होगी? मेरी आंखों में आंख रखना 1 मिनट के लिए, फिर बेशक इधर उधर देखना शुरू कर देना। फरमाते हैं यतज़ावरून फिल क़ब्र व युबश्शिरून बाज़ुहुम बाज़न बिज़ुहूरिल महदी, फरमाया एक दूसरे की कब्रों में जाके मरे हुए मोमिन एक दूसरे से कहेंगे मुबारक हो महदी का ज़हूर हो गया है। घबराहट तो नहीं ना हो रही? हाँ। अच्छा, यहाँ जगह एक जुमला कहना वाजिब नहीं बल्कि मुझ पर औजब हो गया है। शर्त ये है, अगर तुम्हें इंतजार रही है कि मेरी जिंदगी में मेरे मौला का ज़हूर हो जाए, मैं मौला की बादशाही देखूं, मैं मौला को तख्त पे देखूं, मैं मौला को फैसले करते हुए देखूं, मैं अली के फजाइल अली जैसे अली के बेटे से सुनूं जी। और ये ख्वाहिश लिए लिए अगर तुम मर भी जाओगे तो निसार शाह जी फिर इससे बड़ा इनाम मैंने कहीं नहीं पढ़ा। इधर कायम का ज़हूर होगा और जो मोमिन इंतजार में दुनिया छोड़ गए हैं फरिश्ते उसकी कब्रों में आए, कौन? इमामों का यंताज़िरों का, उठ तेरा इमाम तेरे इंतजार में है। अल्लाह प्रोफेसर शुजा, मैंने जुमला बोला है, वसूल भी हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, दाद भी मिली है, लेकिन अभी रविश इदराक पे तुम मेरे साथ नहीं चले। क्या कह रहा है फरिश्ता? कुम इमामों का यंतज़िरों का, तेरा इमाम तेरा इंतजार कर रहा है। मैं कहता हूं इस खुशी में बेगम करोड़ जिंदगियां कुर्बान कर दी जाएं, ये एहसान उतारा नहीं जा सकता। सारी खुदाई मुंतजर है, तेरा इमाम मुंतजर है। समझ आ रही है ना? मैंने कहा कायनात मुंतजर है, जिन कायनात इंतजार में है वो मुंतजर है 12वां, यानी जिसका इंतजार हो रहा है। बल्कि कह दूं मैंने कहा था खुदाई मुंतजर है, लोग कहने लगा हूं तेरा तो वो इमाम है खुदा मुंतजर है। आ मिंबर पे आ, कुरान पाक ले आ। अल्लाह अपने हबीब से मोहम्मद अहमद महमूद से कह रहा है कुल इंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून, मेरे हबीब इनसे कह दो तुम भी इंतजार करो, हम भी इंतजार कर रहे हैं। हाँ, फंतज़िरू इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन, अल्लाह कहता है तुम इंतजार करो, मैं अल्लाह भी तुम्हारे साथ इंतजार कर रहा हूं। तो खुदाई से लेकर खुदा तक मुंतजिर हैं। और क्या कहने उस इंसान की मुकद्दर के जिसे फरिश्ता कह रहा है चल तेरा इमाम इंतजार कर रहा है। अल्लाह हाँ, शर्त यही है ख्वाहिश लेके जाए, हसरत लेके जाए,
तज़ब्ज़ुब ना हो, दिल में शक ना हो, बस माने जाए, सोचे नहीं। मैं कभी कभी सोचता हूं क्या होगा उन शियों को जो अली को 40 दफा सोचते हैं फिर एक बात मानते हैं। हाँ, और नहीं, हंसी वाली बात यह है कि ये हदीसें भी पढ़ते हैं। मैंने तो खैर कुरान में भी 2 आयतें पढ़ रखी हैं इसके साथ की। इधर ये भी कहते हैं कि रूए जमीन के दरख्त कलम बन जाएं, समंदर स्याही बन जाएं, जिन इंसान लिखने वाले हों स्याही खत्म हो जाएगी, रूए जमीन के दरख्तों के कलम घिस जाएंगे, लिखने वालों के बाजू उंगलियां शल हो जाएंगी। मासब फजाइल अली इब्न अबी तालिब, अली के फजाइल खत्म नहीं होंगे। आज तक किसी नदी का पानी भी स्याही हुआ है? बोलो नहीं ना। अभी तो बाजार की स्याही चल रही है। हा? अभी तो दुकानदार की बेची हुई रोशनाई खत्म नहीं हुई और तेरे तस्मे पहले टूट गए हैं। अब अल्लाह सूरह काफ में भी कह रहा है, सूरह लुकमान में भी, लौ अन्ना मा फिल अर्द मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादिही सबअतु अबहुर मा नफ़िज़त कलिमातुल्लाह। फरमाया रूए जमीन के दरख्तों के कलम बन जाए, समंदर की स्याही हो जाए और उसके बाद 7 मजीद समंदर स्याही बन जाएं, अल्लाह के कलमे खत्म नहीं होंगे। तेरा 5वां इमाम फरमाते हैं नहनु वल्लाहिल कलिमातुल लती ला तुक्सा फदाइलुना, अल्लाह की कसम वो कलिमात जिन्हें 8 समंदरों की स्याही नहीं लिख सकती वो हम 14 हैं। समझ में आ रही है बात? हाँ, तो अब जरा हिसाब लगाइए कि अभी तो कलम बाजार वाले, ठीक है ना, रोशनाई स्याही इंक पाट बाजार वाले, ये नहीं खत्म हुए। शियों की बर्दाश्त खत्म हो गई है। तो अल्लाह ने जो फर्क कुरान में कह दिया है, समंदर स्याही, रूए जमीन के दरख्तों के कलम, एक एक दरख्त से लाखों कलम बन सकते हैं एक दरख्त से, और रूए जमीन के दरख्तों का हिसाब लगाओ और फिर भी खत्म ना हो फदाइल। ये बस अल्लाह ने ऐसे कह दिया? नहीं नहीं, सर उठा। जब काबे वाले का बेटा काबे की छत पे आएगा, अल्लाह अकबर। अच्छा, मेरा ख्याल है ये तो बच्चा बच्चा भी जानता है कि काबे की छत पे तेरा 12वां इमाम कोई एक काम भी करेगा। क्या भला? हाँ माशाल्लाह, देखा आप सारे पढ़े लिखे, मुझसे पहले बोल पड़े हो अजान। मैंने तो तुम्हें नहीं सिखाया, पहले जानते हो अजान देगा। ये जानते तो हो, कभी सोचा भी है काबे की छत पे अजान देने की क्या तुक है? अगर को कितनी एक बुलंदी होगी भी काबे की छत की? 18 फुट, 20 फुट, और 20 फुट की बुलंदी पे कहां तक आवाज पहुंचेगी? और इसने आवाज पहुंचानी है कायनात आलम में। काबे की छत पे खड़ा क्यों हुआ है? हम जैसे बेइल्मों को बताया है, पहली इमामत भी तुम्हें काबे से मिली थी। अल्लाह अकबर। हाँ, नहीं, मैं देखो मैं एक मिसाल से समझाता हूँ ताकि इन बच्चों के पल्ले भी पड़े कुछ, जो घर का आराम छोड़ के जहां आज़ा खाने में बैठे हैं। अब देखें, ये समझ लो एक मकान है। अब इस मकान में जो बैठा है वो बाहर वालों को तो नजर नहीं आ रहा ना, और जो इसकी छत पे चढ़ जाए वो तो पूरे चक्री को दिखाई देगा। हाँ, अब आखिरी इमामत अल्लाह के घर की छत पर। जगह मैं सिर्फ यही मसलहतें और इल्लतें बताना शुरू कर दूं तो आधी रात ढल जाएगी कि आखिर काबे की छत पे क्यों खड़ा है।
एक आध बता दूं, असल में यह इशारे तो हर मासूम छोड़ता रहा है फरोख, हमारी समझदानियां छोटी थी। तुम्हें पता है कितने हज किए हैं तुम्हारे रसूल ने? शाबाश, सिर्फ एक। काबे का तवाफ भी तो किया होगा, जानते हो कैसे किया? ऊंट पे बैठकर। मैं जमाना से कह रहा हूं, मिंबर से कह रहा हूं, स्पीकर पे कह रहा हूं, हसनैन का नाना ऊंट पे सवार था। ऊंट की ऊंचाई भी देखो, फिर ऊपर रसूल की ऊंचाई देखो, यानी काब जिसका तवाफ करना है वो नीचे है। और बैठे हो पीछे वाले क्या चले गए हो? यानी जो मताफ है, जिसका तवाफ हो रहा है वो नीचे है। ताइफ तवाफ करने वाला वो ऊंचा है। जो इल्लत रसूल की ऊंट पे बैठने में थी वही कायम की काबे के छत पे खड़ी होने की। हम जैसे बेइल्मों को नाना नवासा दोनों बता रहे हैं। और हमारी कदो कामत की ऊंचाई नापने वालों, हमसे तो काबा भी छोटा है, हमारा कद नापो। मेरा ख्याल छोड़ दूं, नहीं, जब तुम्हारा नारा सुकड़ना शुरू होता है ना तो हाँ अजीज बाकर, तुम दूर बैठ, इधर करीब आ जाओ, करीब करीब आओ। मैं बस जल्दी अपना बयान समेटने लगा हूं। बैठो अजीज। क्या बता रहे हैं कि हमारी कदो कामत को अगर देखना है तो काबा भी हमसे छोटा है, क्योंकि ये जाहिरी काबा है, हम हकीकी किबला हैं। अल्लाह अकबर। हाँ, सूरह तारिक बता रही है, सूरह तारिक 30वां पारा, कुरान मिंबर पे लाओ। अल्लाह कहता है यौम तुबला सराइर, कयामत के दिन हकीकतें बाहर आएंगी, छुपी हुई हकीकतें बातिन बाहर आ जाएंगे, जाहिर हो जाएंगे। यातिल काबत यौमल क़ियामत फी सूरतिल मुहर में, काबा क़ियामत के दिन एहराम बांध के इंसानी शक्ल में आएगा। अल्लाह अल्लाह अकबर। पल्ले पड़ी बात या सर से गुजर गई है। याती फी सूरतिल मुहर में, तुमने कभी एहराम बांधा? यहां बांधते हो? कब बांधते हो? हज पे। हाँ, तो मसला तो तुमने खुद हल कर दिया। एहराम बांधा जाता है हज के लिए। जरा काबे से पूछो, हम तो तेरे लिए बांधते रहे, तू किसका हज करने आ रहा है? अल्लाह अकबर। हाँ, और आओ, बस आपकी सोच से पहले समेट लिया मैंने अपने बयान को। पहली इमामत मिली काबे से, मगर छत के नीचे, इसलिए छुपी रही। जैसे तुम छत के नीचे हो, बाहर वालों को नजर नहीं आ रहे, कोई अंदर आए तो तुम्हें देखे। अली को भी देखने के लिए तौहीद का पर्दा हटाना पड़ता है, फिर अली नजर आता है। बस मैंने रकम जो कहना था मैं कह गया हूं। जब तक हिजाब न हटे अली नजर नहीं आता। तो अब आखिरी इमामत खड़ी है बैतुल्लाह की छत पे और अजान दे रहा है। मैंने अपनी तरफ से तो बड़ी किताबें देखी हैं मैंने,
शायद कोई जिन मुझसे ज्यादा देखे तो देखे, इंसान नहीं देख सकता। लेकिन मुझे वक्त बाकर बेटे नहीं मिला कि किस वक्त ज़हूर करेगा इमाम, यानी एंड परफेक्ट टाइम नहीं पता चल सका। लेकिन ये जरूर है कि इमामत नमाज के वक्त की मोहताज नहीं होती, अजान दे देती है। अल्लाह, मैं कह गया पता नहीं कौन मेरे साथ है कौन रह गया। तुमने देखा नहीं गदीर खुम में जब तेरे रसूल ने अजान दिलवाई, गर्मियों के तकरीबन 11 बजे का टाइम था, कौन सी नमाज थी? और हैया अला खैरुल अमल कह के बुला रहा है। अल्लाह अल्लाह, हाँ, समझ में आ रही है ना मेरी बात? हाँ? नमाज का देखम फर्क वक्त नहीं है सजाद, लेकिन निसार शाह जी अजान दिलवाई रसूल ने। अब अजान के बाद तो नमाज होनी चाहिए थी। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह, हैं? 7-7, 8-8 मील तक काफिले पहुंच चुके थे, 60,000 हाजी जा चुके थे, 70,000 मौजूद थे जो मदीने से चले थे। कोई यमन जा रहा है, कोई कहीं 8-8 मील से वापस लौटे, क्योंकि बिलाल की आवाज दोशे हवा पे पहुंची। अब बुला रहा है हैया अल सलाह, हैया अल फलाह। एक फिक्रा नया कहा, हैया अला खैरुल अमल। ओए अमल के शौकीन लोगों, उस अमल की तरफ आओ जो हर अमल से खैर है। अल्लाह 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 अल्लाह, जीत रहो, मैं राजी तुमसे, बस जमाने का इमाम तुमसे राजी हो, नतीजा लो जाओ। हक था ना जगम जब बुलाया था नमाज पढ़ाते, फिर बता सकते हो नमाज पढ़ाई या मिंबर लगाया और फिर किसी का हाथ पकड़ा और ऐलान किया मन कुन तो मौला का। ये बताने के लिए कि विलायत नमाज अजान की मोहताज नहीं होती, नमाजें विलायत की मोहताज होती। अल्लाह, हाँ, और यही कुछ अली का बेटा कर रहा है। हाँ, मैं फिर दोहराता हूं कि मुझे वक्त नहीं मिल सका नबील शाह की शाह कि किस वक्त ज़हूर करेगा अली का बेटा, रसूल का बेटा, लेकिन देगा अजान और कहेगा, यानी गोया अपने अल्फाज में, मैं अपने लफ्ज़ों में पेश कर रहा हूं कि पहले इमामत को तुमने काबे के नीचे देखा, नहीं देख पाए। अब ये इमामत खड़ी है अल्लाह के घर की छत पे और दुनिया का हर शख्स अपने घरों में भी बैठा देख रहा है। पहले इमामत को बैतुल्लाह की दीवारों ने नहीं रोका था, तो मुझे तुम्हारे घरों की दीवारें क्या रोकेंगी? हैं? आओ सर उठाना मेरे साथ, तुम भी पिछले मोहल्ले वाले जो दरवाजे के बाहर बैठे तुम भी जरा लुत्फ लेना। क्या मंजर होगा ज़ैगम, घर अल्लाह का होगा, शहर मक्का होगा जिसकी कसमें कुरान ने खाई। काबे की छत पे अपने वक्त का मोहम्मद खड़ा है कह सकते हो, अपने वक्त का अली खड़ा है कह सकते हो, अपने वक्त का हुसैन खड़ा है कह सकते हो। और खुदा की कसम खुद अपने खुतबे में कहेगा, किसी ने आदम से मुहाजा करना है मैं आदम हूं, किसी ने नूह से मुहाजा करना है मैं नूह हूं, किसी ने इब्राहिम से करना है मैं इब्राहिम हूं, मूसा से करना है मैं मूसा हूं, ईसा से करना है मैं ईसा हूं। मन हाजनी फी मोहम्मद अनदा का मोहम्मद, किसी ने मोहम्मद से मुहाजा करना है मैं मोहम्मद हूं। गोया एक हुज्जत के पैकर में पिंडी चक्री वालों सारी हुज्जतें सिमट के आ गई हैं। अल्लाह अकबर। हाँ हाँ, और वो काबे की छत पे खड़ा होके बुला रहा है। जाएगा हर कोई,
कोई चाहे फिर भी जाएगा, कोई ना चाहे फिर भी जाएगा। मिनहुम मन यमुर्रु कल बरकिल खातिफ, कुछ तो सावन की बिजली की तरह जाएंगे। मिनहुम मन यमुर्रु कर रही है सरसर, कोई आंधी की रफ्तार से, कोई आम हवा की रफ्तार से। मिनहुम मन यमुर्रु कल फरस जवाद, कुछ तेज रफ्तार घोड़े की रफ्तार से। और कुछ ऐसे बदबख्त भी जगह मैंने पढ़े हैं कि मिनहुम मन यहबू, अल्लाह सा कुछ कोहनियों के बल घिसट घिसट के जाएंगे। यानी जितना जितना पहचान होगी विलायत की दिल में, हाँ, और आओ मुझे दिखाओ। मैंने कहीं नहीं पढ़ा, ये ठीक है, नमाजें पढ़ाएगा तेरा इमाम, और ऐसी पढ़ाएगा कि नबियों को पढ़ाएगा। हाँ, ये शरफ भी आज के शियों को हासिल है कि उन्हें अल्लाह ने वो इमाम दिया है। हमारे 11 इमामों में से किसी के पीछे बज़ाहिर किसी नबी ने नमाज नहीं पढ़ी। ये वो है ईसा जैसा नबी है। इमाम कहेंगे या इब्न मरियम तक़द्दम ले सलात, ऐ मरियम ज़ादे। इसमें भी हाँ क्या हुस्न तलमी है। ये नहीं कहेंगे या ईसा या इब्न मरियम, ओ मरियम ज़ादे, ओ मरियम के बेटे तक़द्दम ले सलात, आ गया नमाज पढ़ा। पता ही से क्या कहेगा, यबना रसूलिल्लाह उकीमत लक सलात, रसूल के बेटे नमाजें तेरे लिए कायम हुई हैं। तो मैंने कहा नमाजें पढ़ाएगा, लेकिन जब बुलाएगा उस वक्त नहीं, उस वक्त ही यही बताएगा। जिस तरह पहली इमामत के लिए अजान हुई थी और आने वाले पलटे थे, लेकिन नमाज नहीं पढ़ाई गई थी, ऐलान विलायत हुआ था। आज आखिरी इमामत ने भी तुम्हें बुलाया, नमाज पढ़ाने के लिए नहीं बुलाया। आज मैंने जजा सजा के लिए बुलाया। जो विलायत को मानता रहा उसकी जजा देख लो, जो शक करता रहा उस पे जुल्फ़िकार चलती देख लो। ठीक है, कुछ पल्ले पढ़ाइए, वक्त ज़ाया हुआ है। खुश रहो, आबाद रहो, मौला आप सबकी इबादत कबूल फरमाए। बस तेरे तसव्वुर से पहले दुआ मांगने लगा हूं। सबसे पहले ज़ुहूर के बाद तेरा इमाम पता कहाँ आएगा? मस्जिद कूफा में। सबसे पहले काबे से उतरेगा, मस्जिद कूफा में आएगा, मिंबर पे बैठेगा। मैंने यही पढ़ा है, काफी रुमाल मौला की आंख में पड़े होंगे, बिला तशबीह। एक रुमाल आंखों पे रखेगा, वो आंसुओं से भीग जाएगा, दूसरा उठा लेगा। और खुदा की कसम से हम कलेजा मुंह को आता है, ये सोच कर भी, पढ़ कर भी, सुना कर भी। लफ्ज ये हैं लम यकद यतकल्लमु, जिसके मुंह में उसकी जबान रखी हुई है, जो लिसानुल्लाह का लक़ब याफ्ता है। शिद्दत गिरिया से बोलना चाहेगा, बोल नहीं सकेगा। हाँ, मेरा अगर जुमला तुम्हें समझ आ गया तो आगे मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। लोग कहेंगे फरजंदे रसूल कुछ इरशाद फरमाइए, आप कुछ कहना तो चाहते हैं, बोल क्यों नहीं पा रहे? रो के कहेंगे कैसे बोलूं, मुझे एक दरबार याद आ रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। बस मेरी दुआ है कि जो आंखें इस गम में रोती हैं, खुदा उन्हें किसी दूसरे गम में कभी अश्कबार ना करे। पर मुझे एक दरबार याद आ रहा है। इस दरबार उसमें बड़ा फर्क है। यहां तुम नीचे बैठे हो, मैं मिंबर पे हूं, मैं तख्त पे हूं।
वहां मेरी दादी खड़ी हुई थी, लोग कुर्सियों पे बैठे थे, किसी को ख्याल नहीं आया कोई कह दे बतूल थक गई होगी, रसूल की बेटी थक गई है तो बैठ जाए। अल्लाह अकबर। हाँ, गोया ज़ुहूर की पहली मजलिस तुम्हारा इमाम खुद पढ़ेगा, और उस मजलिस का तो हालांकि पहले फजाइल पढ़े जाते हैं फिर मसाइब होते हैं, उस मजलिस का आगाज ही मसाइब से होगा। हाँ, बस खत्म हो गई मेरी बात, तेरी सोच से भी पहले। इसलिए मैंने दो फिक्रे कह दिए कि चलो थोड़ा सा आंखों का वजू हो जाए और तेरे आने का रूहानी और बातनी मकसद पूरा हो जाए। उतरेगा वहां से और फिर पता है कहां आएगा? सीधा करबला। मेरे लफ्ज सैयदो उम्मतियो गैर सैयदो सुन लेना, जिसके सीने में गोश्त है उसके लिए कह रहा हूं, जिसके सीने में पत्थर का टुकड़ा है उसके लिए नहीं। सीधा करबला आएगा, कलेजा फट क्यों ना जाए। अभी हुसैन के हरम में दाखिल होगा, हुसैन की कब्र को ज़ल्ज़ला आएगा। वल्दी अल महदी इला मता ताखरा ज़हूरों का, बेटा मेहदी इतनी देर से आया हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे बेटे मेहदी तेरे ज़हूर में इतनी ताखीर हो गई है, काशरू ज़ालई हत्ता शाहकोनी, तू नहीं जानता मुझ पे इतने घोड़े दौड़ाए गए, मुझ पर जालिमों ने इतने घोड़े दौड़ाए, मेरी पसलियां सुरमे की तरह हो गई, मेरी लाश फरियाद करती रही, कोई छुड़ाने नहीं आया। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। बारेला मजलिस अज़ा को मंजूर मकबूल फरमा, बानी मजलिस की मसाई की शरफ़ क़बूलियत से मुशर्रफ फरमा, मोमिनीन मोमिनात की शिरकत मुबद्दल बसादत फरमा, हमारी युरीदा बयानी कबूल फरमा, जो इन भी औलाद है औलाद नरीना अता फरमा, जो मखरूज़ और तंग दस्त हैं उनकी तंग दस्त दूर फरमा, जो बीमार हैं शिफा कामिला अता फरमा, जो इन क़ैद है रिहाई अता फरमा, जमी मोमिनीन मोमिनात के जो हाजात क़ज़ा अदल शरीयत के नज़दीक जायज़ है गायतुल मराम तक पहुँचा। हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ हमारे वारिस को जल्द ज़हूर फरमा। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत बिन हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हादिहि साअति व फी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैलि वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व अईना हत्ता तुस्किनहु व अर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाहि मुहम्मद व आलिहि।